हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक भारद्वाज आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीवीटी अंडर ग्रेजुएट 2025 में आने वाले 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि जीके जीएस के रहने वाले हैं। सभी बोर्ड एग्ज़ाम लगभग ख़त्म होने की तरफ हैं और अब समय पास आता जा रहा है। सीईटी 2025 के लिए मई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी के मन में ये है कि एकदम से क्या पढ़ा जाए। जीके जीएस एक बड़ा टॉपिक है, उसमें क्या कवर करें, पहले क्या पढ़ें, पहले क्या छोड़ें, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के सभी के मन में क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो उन्हीं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए पहले 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीके जीएस के जो होने वाले हैं वो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स पे काम करना है और एक इन टॉपिक्स के साथ साथ जो हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो तो आप देखते रहिएगा। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी एक इम्पॉर्टेंट बुक ले लीजिए किसी अच्छे पब्लिकेशन की, और अपने मतलब जो गार्जियंस हैं जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं या टीचर जिनके अंडर में हैं आप, एक स्टैटिक जीके की बुक अपने पास जरूर रखें और उससे स्टैटिक जीके को कवर करें, है ना। और ये सब करते हुए आप हमारी वीडियो के साथ भी बने रहें, हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना करके देते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं जिनको आप पहले पढ़ करके तैयार करें। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा जीके सेक्शन में सबसे पहले आपको किन पे ध्यान देना है। जिनके क्वेश्चंस लगातार सीयूईटी एग्जाम में पूछे गए हैं बीते सालों में, उन्हीं को फोकस करते हुए इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज, जो डेज आते हैं डेट के नाम से क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला डे कब होगा, जैसे कि एनआरआई डे कब है, वर्ल्ड वाटर डे कब है, अर्थ डे कब है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप तैयार करके चलें, वो प्रीवियस ईयर्स में सीयूईटी एग्जाम में देखे गए हैं, तो आप इनको तैयार करके चलें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। फिर बैटल्स, हिस्ट्री की जो बैटल्स हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन ये बैटल्स किसके बीच में हुई हैं, इन बैटल्स का ईयर क्या है, ये सब आपको तैयार करते हुए चलना है। और कोई भी जो स्टैटिक जीके की बुक अगर आपके पास होती है तो उसमें इन सब के बारे में लिखा होता है, ये कलेक्शन में होता है, आप उनको कवर करते चले। हालांकि हम भी इनकी वीडियोस, कुछ वीडियो इन टॉपिक्स की बन चुकी हैं, कुछ आगे बनेंगी जो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे साथ भी बने रहिएगा और अपनी स्टैटिक जीके की कोई बुक अगर आपके पास हो जो आपने परचेस कर ली हो अपने गार्जियन के से सजेशन से या टीचर के सजेशन से, तो उसको भी आप कवर करते रहिएगा। क्लियर। अवार्ड्स आपको पढ़ने हैं। अब अवार्ड्स में क्या क्या है, जैसे कि भारत रत्न, हमारे जो इंडियन अवार्ड है, भारत रत्न है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, जो हर साल मिलते हैं। उनमें जो पद्म विभूषण होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिस फेमस पर्सनालिटी को मिले हों उनके लिए आप करंट अफेयर में उनके ऊपर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड या नेशनल अवार्ड्स जो मूवीज से रिलेटेड होते हैं, या जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं एकेडमिक अवार्ड, उनकी भी आपको करंट अफेयर से स्टडी करते हुए चलना है। ये अवार्ड्स के बारे में भी रेगुलर क्वेश्चन लगातार सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट में एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे जैसे कि साइंस रिलेटेड टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है कि विटामिन के केमिकल नेम, और कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज हो रही है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, इस टाइप की चीज़ें जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर्स में रेगुलर बने हुए हैं, इनको भी आप कवर करके पहले चलें। ये जितने भी टॉपिक आज की वीडियो में मेंशन है, इन सब की एक लिस्ट बना के अपनी नोटबुक में रखें और बारी बारी से इनको प्रिपेयर करते हुए, रिटर्न करते हुए अपनी नोटबुक में चलें, वही आपको हेल्प करेगी सबसे ज़्यादा। फिर डिजीज़, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिजीज है वो बैक्टीरिया से हो रही हैं या वायरस से हो रही हैं, फंगी से हो रही हैं या प्रोटोजोआ से हो रही हैं। जैसे प्रोटोजोआ से मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, और जो जैसे कि टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से होता है। इस टाइप का चीज़ों से आप कवर करते हुए चलेंगे। और जैसे एड्स है तो वो वायरस से होता है। क्लियर। इन सब के लिए आप तैयार रहें जो आपको ये डिजीज कवर करनी है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक, कौन से स्टेट में कौन सी लेक है और उन लेक से रिलेटेड कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी आपको याद करना है। जैसे एक मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये अपने टाइप की क्या है, एक ये है डेल्टा लेक, इसे डेल्टा लेक कहते हैं।
क्योंकि ये दो नदियों के बीच में आती है। कृष्णा गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पड़ने के कारण इस लेक का नाम डेल्टा लेक है। तो इस तरह से जो किसी लेक वगैरह की जो क्वालिटी है लेक की, और साथ में इसके साथ ग्लेशियर भी आप तैयार करके चलें। ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर के नाम भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो कोलेरू लेक जो है एक डेल्टा टाइप की लेक है। तो जिस इसमें हमने बताया कि ये किस टाइप की लेक है, डेल्टा लेक है। तो किसी लेक के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी याद करते हुए चलें। जैसे अगर बात करें तो फुलहर लेक जो उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, उससे गोमती नदी का ओरिजिन है। तो किसी लेक से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी याद करते चलें। जैसे मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक, और उस लेक में फ्लोट करता हुआ नेशनल पार्क है। तो ऐसे जो इंटरलिंक चीजें हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक लेक में है। तो लेक्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 लेक के नाम आ जाएंगे कि ये लेक कौन से स्टेट में है, एक तरफ लेक्स और एक सामने उनके स्टेट का नाम आ जाएगा और मैच करने होंगे। तो लेक का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिवर, कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। जैसे कोई महानंदा रिवर है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो हमें बताना होगा वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। राम गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरह से ट्रिब्यूटरीज रिलेटेड, कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, कौन सी कहाँ किस वाटर बॉडी में जाके कौन रिवर गिरती है, ये सब आपको रिवर्स में तैयार करना है। और किसी रिवर की जो क्वालिटी है या उसकी लेंथ है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे गोदावरी के लिए पूछ सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन आपको रिवर से मिल सकते हैं। तो रिवर का टॉपिक भी आपको स्टैटिक बुक में मिलेगा, और साथ ही हम भी इसको कवर करेंगे। निक नेम ऑफ द सिटी, इसकी वीडियो आ चुकी है, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो आप इसकी वीडियो देखें। और ये निक नेम ऑफ द सिटी, शहरों के जो निक नेम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर्स, जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय किस मिनिस्टर्स के पास है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। कि जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है, होम मिनिस्ट्री किसके पास है, किस मिनिस्टर्स के पास है, तो उसका नाम पूछेंगे कि इसके हेड मिनिस्टर कौन है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट मंत्रालय और उनके मंत्री का नाम भी पूछा जाएगा। तो इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है हमारे चैनल पर। आगे जो चेयरमैन के नाम पूछे जाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट का कोई चेयरमैन है, या कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, जो जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सबको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेट होंगे। तो जितने भी इस तरह से न्यू अपॉइंटमेंट हुए होंगे हाल ही में बीते 2-3 महीनों में, उनको रिगार्डिंग भी एक वीडियो आएगी जो कि आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पर चेयरमैन और डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनके लेकर के क्वेश्चन बनेंगे। स्पोर्ट्स में क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट से अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई है, उसके रिगार्डिंग उसके रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन रनर अप रहा है ना, किसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, सबसे ज़्यादा सिक्स किसने लगाए, इस तरह के क्वेश्चन। और आईपीएल के रिगार्डिंग जो बीता आईपीएल है उसके रिगार्डिंग ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सब पूछ सकते हैं। चेस में आजकल खूब श्रृंखलाएं हो रही हैं, चेस की सीरीज हो रही है वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो टेनिस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सीरीज होती रहती हैं, जैसे कि विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, उनसे रिगार्डिंग भी जो रिसेंट में हो रहा हो, जिसको फाइनल हुआ हो, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर, इनसे रिलेटेड जैसे टेनिस टूर्नामेंट है या बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उन टूर्नामेंट के नाम पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर, आगे देखते हैं। कैपिटल ऑफ कंट्री, मतलब देशों की राजधानियां, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 देश आ जाएंगे लिखे हुए एक तरफ लिस्ट 1 में, दूसरी तरफ उनकी कैपिटल, उन्हें मैच करो। या कई बार ऐसा हो जाता है लिस्ट 1 में कंट्री का नाम है, उनके आगे कैपिटल लिखी है, कोई सी एक रॉन्ग लिख देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सा गलत लिखा है। इस तरह के कंट्री कैपिटल, और साथ में इनकी करेंसी भी, ये करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, करेंसी मुद्रा, है ना। फिर कैपिटल ऑफ स्टेट, इंडिया के स्टेट की कैपिटल भी पूछ सकते हैं। ये आपको पहले तैयार करते हुए चलने हैं जितने भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। साथ ही केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएंगे जो कि आपको स्टैटिक बुक में लिखे मिलते हैं।
तो इनको आप फैक्ट को वहाँ से तैयार करेंगे और मैं भी आपके लिए इनकी वीडियो लेकर के आऊँगा। अब जहाँ पर किसी भी केमिकल का जनरल फार्मूला पूछ सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, कॉपर और ये क्या बोलते हैं जिप्सम, इस तरह से बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके फिटकरी, इन सब के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक रहेगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता है। इस तरह का एक दो क्वेश्चन देखा गया है कि हाँ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया, या कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ बॉन्ड वगैरह पूछ लिया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ बेसिक सी केमिस्ट्री जो 10th क्लास लेवल तक का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 4th चैप्टर में दे रखा है उससे कोई क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, या पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन बना देंगे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है और मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना देते हैं। फिर आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत सारे देखे गए हैं, अलग अलग इमरजेंसी से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और इस पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर बन जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर बनेंगे। तो आप इनको भी तैयार करें, जो कि आप किसी भी स्टैटिक पोर्शन में आपको जो भी आप CVT 2025 के लिए बुक खरीदेंगे उसके स्टार्टिंग में कुछ स्टैटिक पोर्शन जरूर होता है, उसमें से छांट के इन टॉपिक्स को पहले कवर कर लेना, क्योंकि जब आप बुक लेके आते हैं उसमें बहुत सारा लिखा होता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला पढ़ें कौन सा वाला छोड़ें। फिर कई बार अपने सीनियर से या अपने गार्जियन से या अपने टीचर से टिक लगवाते रहते हैं। उन्हीं की प्रॉब्लम दूर करते हुए मैंने इन टॉपिक्स को पहले सजेस्ट किया है। क्लियर? सोलर सिस्टम से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट और उनके सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ के बारे में रिगार्डिंग, तो सोलर सिस्टम से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। साथ में नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, उड़ीसा, इन जगहों पर नेशनल पार्क जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कई बार पूछे जाते हैं ना। और टाइगर रिजर्व जैसे कई बार नए नए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, तो उनका भी जो करंट अफेयर में इस टाइप से बनाए गए हो उनको भी आपको तैयार करते हुए चलना है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स, जो करंट में इंपॉर्टेंट बुक लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, उनको आपको मेंशन करते हुए अपना बुक में मेंशन करते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। साथ ही अगर बात करें हिस्ट्री रिलेटेड जो कुछ बुक्स हैं जिनकी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो पुरानी जो बुक्स वगैरह हैं उनके राइटर्स के नाम पूछता रहता है, या वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई हैं ये भी पूछता रहता है। जैसे मैं बात करूँ किताबुल हिंद के बारे में पूछते रहते हैं कि वो किस राइटर की है, अल-बरूनी की है। ऐसे ही रिहाला किसकी बुक है, इब्न बतूता की बुक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको वो पूछ लेते हैं एग्जाम में। और कलर रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन, ये कलर रिवोल्यूशन के क्वेश्चन भी आपको स्टैटिक बुक में मिलेंगे और हम वीडियो भी लेकर के आएंगे। इन सब को आपको पहले पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास बुक आ जाए तो सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हम एक एक करके लेकर के आ रहे हैं। तो देर मत कीजिएगा, जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो तुरंत एकदम तैयारी शुरू कर दीजिएगा और बुक कोई भी एक इंपॉर्टेंट बुक लेकर के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।